ऐसी महान संस्कृति वाले हमारे भारत देश के आप सभी महान नागरिकों का आज के इस मदर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अपने ही स्वागत में हम सभी जोरदार करतब कर सकते हैं। संसार की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था जो खास महिलाओं के द्वारा संचालित है, नारी सशक्तिकरण का जो जीवन उदाहरण है, ऐसी संस्था के प्रांगण में आयोजित यह कार्यक्रम खास नारी के शक्ति स्वरूप को जागृत कराने वाला, हमें हमारी गरिमा से अवगत कराने वाला, जिसके लिए खास माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर से हमारे बीच पधारे हैं हमारे अति आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी डॉक्टर सुनीता दीदी जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही ब्रह्मा कुमारी सबजोन अम्बाला कैंट की सभी ईश्वरीय सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले हमारे आदरणीय कृष्णा दीदी जी, आशा दीदी जी, इनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारे प्यार भरे निमंत्रण को स्वीकार कर आप सभी अपने अमूल्य समय में से बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ आए। आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से प्यार भरा स्वागत। आइए हम सभी कुछ मिनट की एक वीडियो देखते हैं जो आज की टीम मेंबर्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे डॉक्टर सुनीता दीदी जी के साथ ही खास लखनऊ से डॉक्टर बीना बहन हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी स्वागत है इस सभा में। और साथ ही खास पुणे से बहन इंजीनियर रितिका बहन हमारे बीच हैं। आपका भी सभा में तहे दिल से स्वागत है। सभा में उपस्थित एक एक चेहरे को मैं देख रही हूँ। आप कितने विशेष हैं, इतने दिल के करीब हैं और आप सभी यूँ मानिए कि आप सभी परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान हैं। आप सबको आते ही रजिस्ट्रेशन के साथ अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इन ग्रुप्स के साथ किस तरह की एक्टिविटी चलेगी, कैसे हम आपस में शेयरिंग करेंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम सभी को वो क्लियर होता जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी मीठी आदरणीय बहन चित्रा जी से, आप भी मंच पर आए। आप आम आदमी पार्टी की लीडर है और बहुत सक्रिय रूप से अम्बाला क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रही हूँ, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है कि हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। राजनीति हो, मेडिकल हो, शिक्षा हो, समाज सेवा हो, हर क्षेत्र की महिलाएं आज हमारी सभा में उपस्थित हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हुई हमारी बहुत ही आदरणीय डॉक्टर भारती बंधु जी से। आप इनरवी क्लब की प्रेसिडेंट है और साथ ही आर्या गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपका स्वागत इस सभा में। निवेदन करना चाहूँगी ब्रह्मा कुमारी बहनों से, आप मंच पर उपस्थित हमारे इन महान अतिथियों का, परमात्मा की लाडली संतानों का सुंदर सा पौधा देकर और तिलक देकर स्वागत करेंगे। जब तक बहनें मंच पर आ रही हैं, आइए हम बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। आप सभी में से कौन कौन है जो सबसे पहली बार आज के इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर
अपना हाथ उठाकर बताएंगे। पूछिए। भारती जी भी पहली बार आए हैं, जबकि देशबंधु जी तो कई बार हमारे बीच अलग अलग कार्यक्रम में जुड़ते रहे। मैं हाथ उठाना चाहूँगी हमारी उन सभी बहनों से जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है। प्रिंसिपल्स या टीचर्स जो भी यहाँ पर है, थोड़ा सा अच्छे से हाथ उठाएंगे क्योंकि आप सभी को देख रहे हैं। जो स्वास्थ्य की सेवाएं ले रही है, डॉक्टर्स जो भी है यहाँ पर, अच्छा आपका स्वागत है। समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर जो सेवाएं दे रहे हैं, स्वागत है आपका। तो ऐसी आप सभी महान हस्तियों का और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि आज हम दिन सेलिब्रेट करते हैं, जो कि मदर्स डे, वो हाथ उठाए। आप सबको शत शत नमन। एक ऐसा वो उच्च पद है जो जीवन भर हम उसके ऋणी रहते हैं। ऐसी सभी माताओं का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच छोटा है, याद रखिए परमात्मा का दिल बहुत बड़ा है। हमारा दिल मैंने आप सभी को स्टेज पर दिया है, तो जहाँ आप बैठे हैं आप उसी को समझिए कि ये स्टेज है। हमारे बीच उपस्थित है बहन सुनीला देव जी, जो चेयरपर्सन है अक्षय मानवी महिला आयोग की। आपका स्वागत है इस सभा में। बहन पूनम खुराना जी शायद अभी पहुंचे नहीं हैं। मैं देख रही हूँ सुनैना गुप्ता, आप पधारे हैं, मैं देखा है। बहन चारू यादव जी, आप प्रिंसिपल है DCM अम्बाला। बहन शीतल शर्मा जी, प्रिंसिपल DAV स्कूल। बहन डॉक्टर योगिता शर्मा जी, आप डॉक्टर है PHC छबियाना। योगिता जी स्वागत है आपका। बहन मंशु अग्रवाल जी, अग्रवाल महिला संगठन की से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर संगीता जैन जी, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सीनियर रूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सोनल चोपड़ा जी। बहन डॉक्टर यामिनी मुंजाल जी, आपका स्वागत है इस सभा में। डॉक्टर अनमोलिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कमलेश दत्ता जी, आप तो हमारे परिवार के बहुत पुराने मेंबर थे, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहन इंदु चोपड़ा जी हमारे बीच है, आप सदर मंडल महिला मोर्चा की प्रधान थे और वार्ड नंबर 24 को भी रिप्रेजेंट कर रही थे यहाँ पर। आपका सभा में बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी सभी एक एक नाम सहित अपना स्वागत स्वीकार करें। आइए स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ कुमारी सना से एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति के द्वारा आज की सभा में उपस्थित आप सभी माताओं का, हमारी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत करेंगे परमात्मा के इस दरबार में। आज की थीम से रिलेटेड यह नृत्य जो हम सभी के शिव शक्ति स्वरूपा को जागृत कर रहा है। कुमारी सना, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सना का। तालियों के साथ हम नृत्य को एंजॉय करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सना का। खूब जोश और उमंग भरा यह नृत्य हम सबके मन को आह्लादित कर रहा है, एक नई प्रेरणा दे रहा है। अपने नारी के अस्तित्व को सिर्फ अस्तित्व के रूप में नहीं, लेकिन शक्ति के रूप में महसूस करने वाली ये सुंदर प्रस्तुति। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सना का। कहते हैं बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। ऐसी इतिहास की ये माता न सिर्फ मानव की लेकिन मानवता की जन्मदाता। आप सभी नारियों का इस सभा में तहे दिल से स्वागत। जिस संस्था के प्रांगण में हम सभी बैठे हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पर ब्रह्मा कुमारी संस्था जिस तरह से हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है, अलग से परिचय की मैं समझती इसकी जरूरत नहीं है। आज ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी आदि के माध्यमों से और लोकल सेंटर्स के द्वारा होने वाली अनेक तरह की सेवाएं जो समाज सेवा के लिए, मानव उत्थान के लिए, चरित्र निर्माण के लिए कार्य कर रही है, ऐसी आध्यात्मिक इंटरनेशनल संस्था जिसको यूएनओ में अपना एक खास सलाहकार का स्थान हासिल है और यूएनओ के साथ मिलकर अलग अलग 147 देशों में वहाँ की सरकारों के साथ मिलकर और खास भारत देश में जो कि इसका उद्गम स्थल है, खास कर्मभूमि है ब्रह्मा कुमारी की, इस भारत देश में तो लगभग 5000 से भी अधिक सेवा केंद्रों के द्वारा, 5000 में संख्या बता रही हूँ, ऑफिशियल बड़े रूप के सेवा केंद्र, बाकी हर गांव में, कस्बे में, तहसील में अलग अलग सब सेंटर्स और पाठशालाओं के रूप में लगभग 40,000 से अधिक हमारी ब्रांचेस हैं और उससे जुड़े हुए लगभग 20 लाख से अधिक परिवार आज जीवन में संपूर्ण सुख शांति का, नशामुक्त और श्रेष्ठ चरित्र का आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का संदेश देती है, संसार को स्वर्ग बनाना है, घर को मंदिर बनाना है, तो आइए पहले हम अपने देवत्व को जागृत करें। और देवताओं में अगर नारी स्वरूप की बात की जाए तो वही शिव शक्ति स्वरूप हमारे सामने आता है। क्या है ये शिव शक्ति प्रोजेक्ट, जिसका पूरा नाम है शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव? किस उद्देश्य से इसकी रचना की गई, किस तरह के कार्यक्रम इसके अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं निमंत्रण देना चाहूँगी। हमारे बीच उपस्थित है, खास लखनऊ से हमारे बीच पधारे डॉक्टर बीना बहन जी। आप डेंटिस्ट की सेवाएं दे रही हैं और पिछले कई वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़कर इन आध्यात्मिक सेवाओं में भी अपनी रुचि रखती हैं। तो स्पेशली आज के इस प्रोग्राम के लिए आप लखनऊ से हमारे बीच पधारे, आपका माला की फुलवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। और निवेदन है, आज इस प्रोजेक्ट जिस थीम के अंतर्गत आयोजित किया गया है, इस थीम को हमारे सामने एक्सप्लेन करिए। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे और सभी महानवमी शिव शक्ति लीडर्स को मेरा प्रणाम है। हमको रोजमर्रा की जिंदगी में यूं ही जिए जा रहे थे, भावनाओं को शब्दों में प्रकट करने का मौका ही नहीं मिला, या यूं कहें कि किसी ने मौका देना नहीं चाहा। लेकिन ये शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव वो मंच है जहां हम आपकी भावनाओं को प्रकट करने का मौका देते हैं। शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जिसमें केवल महिलाएं और कुमारियां हार्दिक आमंत्रित हैं। यह एक अत्यधिक अनुभवात्मक, परस्पर संवादात्मक, मित्रतापूर्ण स्नेह मिलन है जिसमें आप अपने मूल्यवान अनुभव एक दूसरे से सुरक्षित माहौल में साझा कर एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जैसे कि ठीक ही कहा गया है, लोग कभी भी कुछ कहने से नहीं सीखते, उन्हें खुद ही पता लगाना होता है अपने अनुभवों से, हमारे जीवन की कहानियों से ही
ज्ञान का अनुभव मिलता है। इसका अर्थ है कि हम लोग यहाँ कोई लेक्चर आदि नहीं करते, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल गेट टुगेदर है जहाँ अनुभवों की लेन देन की जाती है। कोरोना काल में यह देखा गया कि हर क्षेत्र में, चाहे घर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे पुलिस हो, हर क्षेत्र में नारी शक्ति आगे रही है। इस उभरती हुई नारी शक्ति को देखते हुए यूनाइटेड नेशन में ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि के द्वारा शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव की पहल हुई है। पूरे विश्व के हर देश में ब्रह्मा कुमारीज की टीम बनी हुई है और हर एक टीम में एक फोकल पॉइंट पर्सन को नियुक्त किया गया है। हमें गर्व है कि भारत के शिव शक्ति टीम के पावरफुल इंजन कहो व मेंटोर कहो, वह हमारे ब्रह्मा कुमारीज के जॉइंट चीफ ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर बीके निर्मला दीदी जी और उन्हीं के द्वारा भारत और नेपाल टीम के फोकल पॉइंट पर्सन शांतिवन ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में समर्पित आदरणीय डॉक्टर बीके श्वेता दीदी जी और पूरे भारत के विभिन्न प्रदेश से हम कुल 18 टीम मेंबर्स हैं। आदरणीय पूर्वज दादियों व वरिष्ठ दीदियों के आशीर्वाद से पूरे भारत और नेपाल में इनिशिएटिव के 36 ऑनलाइन प्रोग्राम और 22 ऑफलाइन प्रोग्राम सभी शक्ति लीडर्स के ऑल इंडिया लिनस और इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स तथा विभिन्न स्थान और स्कूल्स कॉलेजेस के तथा समाज के विविध प्रसिद्ध महिलाओं और कुमारियों को स्पेशल ओकेजन्स पर आमंत्रित किया। सफलतापूर्वक 36 ऑनलाइन सेवाएं समाप्त होने के बाद सर्व की आशीर्वाद से ऑल इंडिया लिनस क्लब के द्वारा शिव शक्ति लीडरशिप प्रोजेक्ट को मोटिवेशनल अवार्ड से नवाजा गया। पिछले साल दिसंबर में हमने बैंगलोर में ऑफलाइन प्रोग्राम की लॉन्चिंग की, जिसके बाद कोलकाता, कटक, भुवनेश्वर, पारादीप, अजमेर, जयपुर, रावतभाटा, नेपाल, दिल्ली और सिरसा में प्रोग्राम हुए। महिला संस्थाएं जैसे कि अवेक वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ कर्नाटका, महेश्वरी महिला मंडल, विराटनगर नेपाल इनर व्हील क्लब नेपाल की राजधानी काठमांडू और सिरसा, पारादीप और रावतभाटा में लेडीज क्लब ऑफ हेवी वाटर प्लांट, इटारी में बैंगलोर कुमारका पार्क, अजमेर और जयपुर राजा पार्क, जयपुर पीस पैलेस, बेंगलुरु, कोलकाता और भुवनेश्वर सेंटर में वीआईपी कॉन्टैक्ट्स इनवाइट हुए हैं। और अब यहाँ अम्बाला में, जिसमें आज हम 23वां प्रोग्राम अम्बाला कैंप में आदरणीय राजयोगिनी कृष्णा दीदी जी के स्नेह भरे आमंत्रण से आप सभी शिव शक्तियों के साथ करने जा रहे हैं। और 18 को शाम को इनर व्हील क्लब के साथ 25वां कार्यक्रम होगा। और क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, इसलिए अक्टूबर महीने में 11 से 15 अक्टूबर सभी शक्ति लीडर्स के लिए अमेरिका में पीस विलेज में शिव शक्ति का एक ग्लोबल प्रोग्राम होने वाला है। यह सभी शिव शक्ति प्रोग्राम्स शिव शक्ति के 3 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से पहला सिद्धांत है परम पिता परमात्मा के साथ सर्व संबंध, दूसरा सिद्धांत है अहिंसात्मक दृष्टिकोण, शांति की शक्ति और तीसरा सिद्धांत है सामूहिक नेतृत्व, संगठन की शक्ति कि मैं अकेली नहीं हूँ, परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं और पूरे परिवार को साथ लेकर चलना है। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर बीना देवी जी का आपने विस्तृत रूप से शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की जानकारी हमारे साथ साझा की। हम सभी जान रहे होंगे कि किस तरह से ये एक प्रोजेक्ट है। इस तरह के हजारों प्रोजेक्ट्स पैरेलल रूप में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा अलग अलग सेंटर्स और अलग अलग देशों में कार्यान्वित किए जाते हैं।
और इन सभी प्रोजेक्ट्स को चलाते हुए एकमात्र उद्देश्य रहता है कि हम कैसे भी करके समाज में पॉजिटिव दिशा दे सकें। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज ने विशेष इस वर्ष 2023-24 को ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के नाम से घोषित किया है। चेंज की ज़रूरत है, पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत है, और उसकी शुरुआत होगी कहाँ से? खुद से। तो आइए खुद से यह चेंज लाने की, एक सकारात्मक परिवर्तन की पहल करते हुए हम शुभ संकल्पों का दीप जगाते हैं। मैं देख रही हूँ बहन नम्रता गौड़ जी हमारे बीच पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभा में, और रिक्वेस्ट है आप स्टेज पर आए, आपकी सीट खाली है, प्लीज आए स्टेज पर। आप मेंबर रही है हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की, साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है बीजेपी की तरफ से, और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एंड ग्रीवेंस कमेटी की भी आप मेंबर हैं। तो ऐसी महिलाओं का नेतृत्व करती हुई हमारी ये बहनें और सभा में उपस्थित आप सभी नारी शक्ति, हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और जिनको हमने कैंडल लाइटिंग के लिए मैसेज किया है वो कृपया आगे आएंगे। आप सभी आगे नीचे जो कैंडल स्टैंड रखा हुआ है वहाँ पर कैंडल्स जलाएंगे, और मंच पर उपस्थित हमारी बहनें आदरणीय दीदी सुनीता दीदी, आशा दीदी, टीम मेंबर्स यह स्टेज पर दीप जलाएंगे। हर ग्रुप में जो हमारे ग्रुप लीडर्स हैं, 10 ग्रुप्स जो बनाए हुए, आगे आएंगे, चारू जी आगे आएंगे, कैंडल लाइट डॉक्टर संगीता जी आगे। मैंने जिन जिन को मैसेज किया हुआ है कृपया आगे आए दीप प्रज्वलन के लिए। बहन इंदु जी प्लीज आइए। ऊपर भारतीय संस्कृति की बहुत सुंदर यह रस्म जिसे हम आधुनिक तरीके से मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, न सिर्फ हॉल को रोशन करने के लिए लेकिन जिंदगी को रोशन करने के लिए। आइए हम सभी दीप जलाते उस परम ज्योति के इस सभा में प्रेजेंस को भी फील करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से मन की तार जोड़ते हुए आइए आत्मदीप को जगाए। मैं देखती हूँ रानी दीदी जी भी हमारे बीच में, आदरणीय हमारे अम्बाला एरिया की सीनियर बहन प्रभा कुमारी दीदी, अंजू दीदी आप भी कैंडल लाइटिंग के लिए आ गया है। रानी जी आप ऊपर हैं। मंदिर से होगा प्रेम से, सुख ही सुख कर शुभ संकल्पों के दीप जलाए। मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यार प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कर
शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार अच्छे से हाथ ऊपर करें। एक सुंदर सा फोटो हमारी यादगार बनने वाला है ये। मुस्कुराते हुए चेहरे, परमात्मा के वरदानों को महसूस करते हुए जिंदगी के लिए नई दिशा और दशा लेकर हम यहाँ से जाने वाले हैं। हाथ ऊपर करें। अभी हम वीडियो के द्वारा हम कुछ नई चीजें भी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव की चेयरपर्सन डॉक्टर निर्मला देवी जी, जो वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी की ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है और ज्ञान सरोवर एकेडमी की डायरेक्टर है। ऑस्ट्रेलिया में जितने सारे ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं उसकी भी आप डायरेक्टर हैं। न सिर्फ स्वास्थ्य के हिसाब से डॉक्टर, लेकिन स्पिरिचुअल डॉक्टर भी जो है, ऐसी आदरणीय राजश्री डॉक्टर निर्मला देवी जी, जिनके नाम से ही उनके निर्मल व्यक्तित्व की पहचान मिलती है, ऐसे आदरणीय निर्मला देवी जी के द्वारा आज के कार्यक्रम में हम ब्लेसिंग्स लेंगे और उसके बाद आज के कार्यक्रम की ओर जो विशेष टॉक रहेगी डॉक्टर सुनीता दीदी की, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे सामने ही डॉक्टर निर्मला दीदी जी, हम ऐसे महसूस करेंगे जैसे दीदी खुद सामने आ गए हैं। तो जोरदार तालियों से दीदी का हम स्वागत करते हैं और ध्यान से बड़े शांति से दीदी जी की बातों को सुनेंगे। ओम शांति। शिव शक्ति 4 फेस सुनने वाले सब बहनें और माताएं, हम आज आपको समय बदलते कैसे हमारे संस्कार और चलन बदलती जाती है उसके बारे में सुनेंगे। अनादि रूप हमारा देवी योग का था। श्री लक्ष्मी, श्री सीता आदि देवियाँ जो पूजनीय थी वो सतयुग त्रेता में थी। द्वापर कलयुग में हमारा आंतरिक स्वरूप था जो समझो मर्यादा युक्त माताएं बहनें चाल चलन चलती थी। उसके बाद अभी कलयुग अंत में आधुनिक माताएं बहनें हैं जो वेस्ट को फॉलो करती है, जीन्स टी शर्ट आदि पहनती है और कोई कोई सिगरेट स्मोक करती है, अल्कोहल पीती है और डांसिस डिस्को वगैरह में जाती है। और जो रूहानियत धारण करती है वो शक्ति स्वरूपा नवदुर्गा के रूप में पूजी जाती है और वो दैवी गुण यहाँ ही धारण कर सतयुग में देवी बनती है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम शिव परमात्मा से शक्ति लेकर शक्ति स्वरूपा बने और देवी बने। और इसके लिए
आप सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर कोर्स करेंगे तो परमात्मा जिसको आप याद करते आए हो पर जानते नहीं, उनको जान जाएंगे, अपने को जान जाएंगे और अपने में शक्ति भरेंगे। उम्मीद है कि आप शिव शक्ति बनकर अपना जीवन सफल करें। ओम शांति। लेसन्स पाए और थीम की एक आउटलाइन हमें क्लियर हुई होगी कि जिस टॉपिक को लेकर आज हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया वो 4 फेसेस ऑफ वुमेन। 4 मुखी ब्रह्मा तो हमने सुना था, लेकिन नारी के भी 4 मुख होते हैं। यहाँ फेसेस का मुख नहीं है, लेकिन हमारे बदलते हुए स्वरूपों से रिलेट करता है। तो ऐसे 4 स्वरूप जिसमें अनादि, पारंपरिक, मॉडर्न, इनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो शक्ति स्वरूपा क्या है और कैसे उसका अनुभव जीवन में करना है। आइए हम एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, 4 फेसेस ऑफ वुमेन। दीदी, मैं और हम सब लोग ये जानना चाहेंगे कि नारी के जो रूप हैं इनके बारे में आप विस्तार में हमें बताइए, समझाइए और इनका क्या महत्व है हमारे समाज और हमारी संस्कृति में। हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इसके ऊपर 4 स्वरूप के बारे में, जैसे ये जो भी उसका अनादि स्वरूप है, फिर उसका पारंपरिक स्वरूप जिसको हम कहेंगे कन्फर्मिस्ट रूप है, और फिर आधुनिक रूप जिसको हम कहेंगे रिफॉर्मिस्ट रूप है, और फिर शक्ति स्वरूप जिसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मिस्ट रूप है। तो वो क्या है वो हम फिल्म के द्वारा देखेंगे। आइए देखते हैं। कल जब मैंने रोकर मन को हल्का किया और सिर ऊपर उठाया तो सामने एक तेजस्वी छाया को देखा। मैंने उत्कंठा व्यक्त की, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा ही प्राचीनतम अनादि आत्मिक अतीत हूँ। आत्मा का अनादि अतीत? मैंने फिर प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा। उसने कहा, हाँ, याद करो, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह दमकता हुआ दिव्य रूप लेकर तुम धरती पर अवतरित हुई थी। विश्वास नहीं हो रहा है तो मंदिरों में स्थापित अपनी यादगारों को देख लो। तुम मन की स्वामिनी, इंद्रियों की स्वामिनी और प्रकृति की स्वामिनी थी। तुम कितनी पूजनीय थी। तुम कुल देवी मानी जाती थी। तुम्हें युद्ध में सारथ्य करने का अधिकार भी प्राप्त था। तुम असाधारण पंडिता थी। तुम पुत्री और पत्नी दोनों रूपों में संपत्ति की उत्तराधिकारिणी थी। पुराणों में कहा गया, संसार सागर में डूबते नर का उद्धार नारी करती है। तुम सर्वत्र सम्मानित थी। तुम अपनी वास्तविक पवित्र स्वरूप थी। मन आनंदित हो गया, गम भूल गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर यह क्या? उसके स्थान पर एक दूसरी काली छाया आ खड़ी हुई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा मध्यकाल पारंपरिक रूप हूँ। शैनः शैनः, तुम्हारे इस पारंपरिक रूप में रूढ़िवाद, सती, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या ऐसी सामाजिक बुराइयों की छवि झलकने लगी। नारी नर का द्वार है, ताड़न की अधिकारी है, ऐसी मान्यताएं प्रचलित हो गई और तुम अबला कहलाने लगी। तुम वह बन गई जो दूसरों ने तुम्हें बनाया। मैं फिर से रोने लगी। तब एक तीसरी काली छाया उस स्थान पर आ खड़ी हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारा वर्तमान आधुनिक रूप हूँ। मैंने कहा, मेरा वर्तमान मैं हूँ और अपने को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं पारंपरिक रूप का अब डटकर सामना कर रही हूँ। उसने कहा, यही तो तुम्हारा भ्रम है। जो अपने को जानता है उसको आंसू नहीं आते। मैंने कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, प्राचीनतम अनादि आत्मिक अतीत में तो तुम विचारों की धनी थी, सर्व ईश्वरीय गुण और शक्तियों की धनी थी, परंतु आज तो तुम केवल चमड़ी की धनी रह गई हो
और इतना कहकर वह ठहाका मारकर हंस पड़ी। फिर बोली, तुम अब दूसरों के अनुसार स्वयं को नहीं ढालना चाहती हो, पर इस प्रतिक्रिया में तुम अपने वास्तविक रूप से बहुत दूर हो गई। कहीं सरेआम और कहीं दबे छिपे तेरी चमड़ी का सौदा होता है। तेरे पास इसके सिवाय रह ही क्या गया है जिस पर तू गर्व कर सके? तुम वस्तु बन गई हो। तेरे एक के कुकर्म के कारण तेरी सारी जात बदनाम होती है और असुरक्षा के घेरे में आती है। अहो, तुम 4 पैसे की खातिर अपनी ही जाति की दुश्मन बन गई। तुम उसके फल से कैसे बचोगी? यह कहते कहते उसका रूप भयंकर यमदूत का रूप हो गया। भीतर से एक आवाज आई, हे भगवान, मैं इस विकृत समाज के चुंगल में फंसी हुई हूँ। मैं जो कर रही हूँ वह मेरी कमजोरी और मजबूरी है। मुझे शक्ति दो, रास्ता दिखाओ, मैं बदल जाऊंगी। हमारा वाद प्रतिवाद चल ही रहा था कि एक तेज प्रकाश का फव्वारा हम दोनों पर पड़ा। उस तरफ देखा तो पाया कि एक वृद्ध पुरुष प्रकाश के घेरे के बीच बाहें फैलाए खड़ा है और उन विस्तृत भुजाओं में अनेक तेजस्वी नारियां आत्मविश्वास और दिव्यता का तेज लिए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वृद्ध ने कहा, ये तेजस्वी नारियां तुम्हारा शक्ति रूप ही हैं, तुम्हारे ही युग की हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने कलयुग में रहते भी कलयुग के काले प्रभाव से अपने मन, वचन, कर्म को न्यारा कर लिया है, जैसे कि कमल अपने को कीचड़ से न्यारा कर लेता है। भीतर के सूक्ष्म बंधन कटने पर ही बाहर मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तो बच्ची, कलयुगी बेड़ियों से छूटना चाहती हो ना? वृद्ध के इस आह्वान पर मुझ में परिवर्तन की शक्ति का संचार हो गया। गालों पर पड़ी आंसुओं की लकीरों को मैंने पोंछ लिया। मैं समझ गई कि बिना ईश्वर के सहारे के, बिना उसके मार्गदर्शन के, बिना आंतरिक गुणों के और बिना अपने परिवर्तन के नारी के आंसू कोई और पोंछ नहीं सकता। मुझे अपने नारीत्व का दर्शन हो गया था। मैंने मन ही मन प्रण किया कि मैं स्वयं का सहारा बनूंगी। मैं अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से प्राप्त करने के लिए सर्व के सहारे परमात्मा पिता की स्मृति से समर्थ बन दूसरों का भी सहारा बनूंगी, शिव शक्ति बनूंगी। ये थी हमारी दीदी की छोटी सी कोशिश आपको नारी के 4 स्वरूपों से परिचित करवाने की। आपने तो नारी के रूपों को कितनी सरलता और प्रभावशाली रूप में हमें नारी के रूपों से अवगत करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बहुत सुंदर लाइन आने के बीच में तुमने अपने आप को वो समझा जो दूसरों ने तुम्हें बताया। आइए अब हम अपने आप को वो बनाए जो भगवान हमें देखना चाहता है। और कौन सा स्वरूप है ये? शक्ति स्वरूप। शक्ति वो नहीं जो लड़ाई करे, शक्ति वो नहीं जो नर को नीचा दिखाए, शक्ति वो जो इस समाज को, इस परिवार को और हमारे पूरे विश्व को सुंदर से भी अधिक सुंदर बनाए, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से, अपनी हर एक कार्यकलाप से। आइए इसी शक्ति स्वरूप को जागृत कराने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजलक्ष्मी ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी। आज इस टॉपिक पर बहुत सुंदर चर्चा हम दीदी जी से सुनेंगे और न सिर्फ चर्चा लेकिन अब रिफ्लेक्शन करेंगे। क्या है रिफ्लेक्शन, कैसे करना है, दीदी पूरा गाइड करेंगे हमें। लेकिन इससे पहले कि दीदी अपने वक्तव्य को शुरू करें, मैं शॉर्ट परिचय दीदी जी का आपके सामने देना चाहूँगी। आप मुंबई के बिजनेस फैमिली में जन्मे और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड ऐसे बाबा की परमात्मा की नूरे रतन थे। आपने अपनी MSc की पढ़ाई की बिजनेस में पूरी करके USA से MBA डिग्री प्राप्त की और उसके बाद विश्व का सबसे पहला, जिसे हम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट में PhD की डिग्री हासिल की। विगत 42 वर्षों से अब ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं और सन 2011 से
ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव की इंडियन रीजन की फोकल पॉइंट पर्सन है। साथ ही अन्य हमारे जो कई सारे विंग्स हैं, मीडिया विंग, आईटी विंग, एजुकेशन विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट विंग, वुमेन विंग, इन सभी विंग्स में भी आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। आपकी ये सेवाएं सिर्फ भारत देश तक सीमित नहीं है, लेकिन विदेशों में भी कई जगहों पर जाकर आपने आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाया और आपकी इन्हीं सेवाओं के फलस्वरूप कई तरह के अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, जैसे कि आउटस्टैंडिंग स्पीकर अवार्ड, फेमिना वुमेन अचीवर्स अवार्ड, पीस मैसेंजर अवार्ड, प्राइड ऑफ सिटी अवार्ड और इसी तरह के अनेकानेक सेवाएं समाज के विभिन्न वर्गों में देते हुए, जिस तरह का अभी एक एपिसोड हम देख रहे थे नारीत्व दर्शन, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की भी आप डायरेक्टर रही, जिसके लिए आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और भी कई तरह की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, महिला संस्थाओं द्वारा आपकी सेवाओं का सम्मान किया गया और आज ऐसी एक बहुत ही आदरणीय सम्माननीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सुनीता दीदी जी हमारे समक्ष उपस्थित है। 4 फेसेस ऑफ वुमेन, नारी के 4 स्वरूप, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए एक बार जोरदार तालियों से दीदी जी का हम फिर से स्वागत करते हैं और निवेदन है आज के इस विषय पर प्रकाश करें। ओम शांति। सभी एक बार बहुत प्यार से और दिल से बोलिए एक साथ, ओम शांति। सबसे पहले आज विशेष परमपिता परमात्मा शिव के आप सभी इस अम्बा माँ की नगरी अम्बाला में सभी विशेष चुने हुए शिव की शिव शक्तियाँ, सभी जग जननी जग कल्याणी, सभी शिव शक्तियाँ, माताएं, बहनें, सभी का बहुत बहुत दिल से आभार है कि आप समय पर यहाँ उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में आपने चुना यहाँ पर आज अपने व्यस्त शेड्यूल से यहाँ बताने के लिए, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से हमारे पूर्वज दादियाँ, हमारी शिव शक्तियाँ, सभी दीदियाँ और सभी माउंट आबू के जो हमारे तपस्वी सभी शिव शक्तियाँ हैं उनकी तरफ से, और हमारे जो यहाँ अम्बाला के जो शिव शक्ति कृष्णा दीदी, आशा दीदी और सभी यहाँ पे जो टीम है उनकी तरफ से सभी को बहुत बहुत हैप्पी वर्ल्ड मदर्स डे। इसकी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और मैं तो कहूँगी वर्ल्ड मदर्स डे है, ये वर्ल्ड शिव शक्ति डे है ना, क्योंकि सभी मदर्स शिव शक्तियाँ हैं। और हमने देखा कि हमारे जो आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी ने आज के विषय पर आपको बताया, उस पर थोड़ा प्रकाश डाला, फिर वीडियो के द्वारा भी आपने जो समझा 4 स्वरूप, वो ऐतिहासिक रूप से आपने 4 स्वरूप को समझा। अब हम जो करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपके अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से हम समझेंगे कि ये 4 स्वरूप कैसे रेसोनेट करते हैं आपके अपने जीवन के साथ। तो इसके लिए इसको हम समझने के लिए आपको एक कमेंट्री देंगे और उस कमेंट्री से आप विजुअलाइज करेंगे अपने उस 4 स्वरूप को अपने ही जीवन के साथ। और वो कैसे विजुअलाइज करेंगे? वैसे आप अभी जो हमें देख रहे हैं इन आँखों से देख रहे हैं, है ना? लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपका इस अम्बाला नगरी में किस एरिया में, किस गली में, उस गली में किस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में किस मंजिल पर, है ना, आपका घर है, और अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड क्या रखा है, राइट साइड क्या रखा है, टीवी कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, आपने अगर मंदिर बनाया है तो वो कहाँ पे है। अब जो भी मैंने आपको ये पूछा
वो आपके सामने आ गया। आपके सामने आपका घर, लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, किचन कहाँ है, सब आ गया। ये इन आंखों के सामने तो नहीं है ना, तो कैसे आ गया, कहाँ आ गया? अपने तीसरे नेत्र के द्वारा, अपने बुद्धि रूपी चक्षु से हमने देखा। इसी बुद्धि रूपी चक्षु का हम प्रयोग करेंगे इस आंतरिक यात्रा में, और उसके द्वारा हम देखेंगे हमारी उस व्यक्तिगत जीवन से बचपन से लेकर अब तक कि कैसे ये चारों स्वरूप से हम गुजरे हैं और अभी हमें कौन सा स्वरूप धारण करना है। तो इसको समझने के लिए हम अपना ये बुद्धि रूपी चक्षु का प्रयोग करेंगे। ये आंखें हमें बंद करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी जो अपना घर विजुअलाइज किया, आंखें तो खुली थी, फिर भी बुद्धि रूपी नेत्र से देख पाए, है ना? तो ऐसे ही ये आंखें खुली रहे। आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलेगा प्रोजेक्टर पे, और जैसे जैसे मैं कमेंट्री दूंगी वैसा वैसा स्वरूप का फेस भी आपके सामने आता जाएगा, और आप उसी अनुसार अपने जीवन में अपने बुद्धि रूपी नेत्र से उसको विजुअलाइज करते जाएंगे, उसमें खो जाएंगे, उसकी अनुभूति करेंगे। तो सभी तैयार है करने के लिए? एक बहुत सिंपल सा टूल मैं आपको बताती हूँ इसको करने के लिए। सबसे सिंपल कलर कौन सा है? वाइट। हमने वाइट पहना इसलिए वाइट, या सचमुच में वाइट? आप देखेंगे सारे रेनबोज को, कलर्स को मिलाएंगे तो क्या बनता है? वाइट। कोई मतभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, शांति पवित्रता का सूचक। सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन कौन सा है? लाइट, वाइट लाइट ही ऑन रहेगी पूरे प्रोग्राम में, कमेंट्री में भी वाइट लाइट ऑन रहेगी। हाँ, सिर्फ ये पावर पॉइंट चलेगा, इसके स्टेज पर ऐसी लाइट है। हाँ जी, सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है? सर्कल। अगर आप छोटे बच्चे को दे देंगे तो वो सर्कल बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे। एक पेंसिल अगर सर्कल दे दिया बच्चे को, हमारे से भी कभी सर्कल एक्साइज सर्कल नहीं भी बने, आप बनाने बैठो तो, है ना? हाँ, तो सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है डॉट पॉइंट, जिसका न लेंथ है, न ब्रेथ है, न हाइट है, न विड्थ है। सबसे सिंपल साउंड कौन सा? सबसे सिंपल साउंड ओम। ओम से भी सिंपल, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल साउंड, एकदम सिंपल, सिंपल और भी सिंपल, इससे भी सिंपल, सिंपल, एकदम सिंपल। सिंपल, इससे भी सिंपल, साइलेंस। साइलेंस, साइलेंस में व्हाइट डॉट पर हम केंद्रित करते हुए अपनी इस यात्रा पे जाएंगे। यहाँ पे मस्तक के बीच में जहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ से यहाँ डाइसेक्ट करते हैं तो ब्रेन में यहाँ हाइपोथैलेमस है जो सीट ऑफ इमोशंस है, वहीं पे एक वाइट एनर्जी है जिसको साइकी कहते हैं, और हम आध्यात्मिक भाषा में उसको आत्मा कहते हैं। तो हम अपने ही ओरिजिनल आइडेंटिटी इस वाइट डॉट में स्थित हो जाए। सभी विजुअलाइज करें, आपके पास जो भी सामान है उसको साइड में रख दें, एकदम रिलैक्स कर लें बॉडी को। और ये पूरे कमेंट्री के दौरान एकदम एकाग्र होकर आप देखेंगे। अगर कोई को भी वीडियो के पास आना है तो पहले ही यहाँ भाई बैठ जाए, है ना? आना जाना कोई भी नहीं करेंगे, यहाँ बैठ जाए पहले ही इस वीडियो के पास से। और साइलेंस में मुस्कुराते हुए बहुत खुशी खुशी से, प्यार से अपने मस्तक के बीच में देखिए, आंखें खुली रखते हुए
अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देखिए, एक छोटा सा सफेद सितारा मस्तक के बीच में चमक रहा है। और चले जाएं हम अपने बचपन में। बहुत छोटी सी बच्ची जो कुछ महीने ही हुआ अभी जन्म लिए, और ध्यान से देखिए अपने आप को इस छोटी बच्ची के रूप में मुस्कुराती हुई। कितनी प्यारी, कितनी भोली, कितनी निश्चल, पवित्र स्वरूप। हर कोई कहे मेरे घर में लक्ष्मी आ गई। एकदम स्वतंत्र, कोई भी सामने से आए जाए सबको देखते हुए मुस्कुराए। कोई उदास दुखी है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह भी मुस्कुराने लगे। ये हमारा आदि स्वरूप पवित्र, जिसको कहे कि भगवान का रूप है, सबके प्रति प्रेम, कोई भेदभाव नहीं। एकदम निर्भय, निश्चिंत, अब हम धीरे धीरे बड़े हो गए, और जैसे जैसे बड़े हुए तो डूज एंड डोंट्स शुरू हो गए। आप लड़की हो, आप ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो। दूसरों ने जैसे कहा, समाज ने जैसे कहा, वैसे करना शुरू कर दिया। अकेलापन, भय, दूसरों पे आधारित हो गए। एक बाउंड्री सेट हो गई, बंधन शुरू हो गए। ध्यान से विजुअलाइज करें अपनी लाइफ के उस पार्ट को जिसको कहें हमारा पारंपरिक स्वरूप। क्या हुआ था उस समय, विजुअलाइज करिए। और फिर जैसे और आगे बढ़ते गए जीवन में, तो एक अंदर में रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, हम भी कुछ हैं, मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है। मेरे अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं, मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ। मेरा भाई अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जो पुरुष के जोड़े में है, वो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।
पुरुष समान बनने की होड़ में, अपने अधिकारों को प्राप्त करने में, उसकी लड़ाई में हम लग गए। अपने आधुनिक स्वरूप में आ गए, क्योंकि हम वो नहीं बनना चाहते जो समाज ने हमें बनाया। हम उन बंधनों से परे जाकर स्वतंत्र होकर हम अपने अस्तित्व में रहना चाहते हैं। हम फिर से अपना वो खोया हुआ आदि स्वरूप फिर से वो पाने की लड़ाई करने के लिए हमने ये आधुनिक रूप धारण किया। ध्यान से देखिए अपने इस आधुनिक रूप को, क्या कर रहे हैं हम। क्या बाह्य शक्तिकरण से, रोग से, गुस्से से, दूसरों की होड़ में आकर के जो हम करने जा रहे हैं, क्या वो हमारा शक्ति रूप है? क्या वो हमारा सशक्तिकरण है? क्या वो मेरी स्वतंत्रता है? साक्षी होकर अपने आप को देखें। क्या ऐसा करने से हम अपना स्वतंत्र स्वरूप पा सकेंगे? कुछ तो मिसिंग है। वो क्या है? उसके लिए फिर से मस्तक के बीच में अपने आप को देखें। एक छोटा सा सफेद सितारा, और अपने आप को कहें कि मैं शिव की शक्ति, शिव शक्ति हूँ। मेरी शक्ति आंतरिक है। प्रेम, ममता, करुणा, रहम, शांति, हिम्मत, ये मेरी आंतरिक गुण है। नारित्व गुण है, मेरी आंतरिक शक्तियां हैं। ये मेरा शक्ति स्वरूप वास्तविक रूप से स्वतंत्र स्वरूप है। विजुअलाइज करें अपने जीवन में उस परिस्थिति को जब आपके अनुकूल कुछ नहीं हुआ, जैसे आपने चाहा वैसा नहीं हुआ। आपके बच्चे कहना नहीं माने, आपके युगल ने वो नहीं किया जैसा आप चाहते हैं। आपके अन्य परिवार के सदस्य, चाहे जेठानी, देरानी,
भाई बहने, माता पिता, सास ससुर, संबंध संपर्क वाले, विजुअलाइज कीजिए उस सिचुएशन को जब किसी ने कुछ टोक दिया, कुछ कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, किसी ने इंसल्ट कर दी, अब ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है? जो उन्होंने किया वही अगर मैं भी करूं तो क्या मैं स्वतंत्र हुई या परतंत्र हो गई? गुस्सा करने के बजाय उसी परिस्थिति में कभी किसी वक्त अपने आंतरिक प्रेम की शक्ति का प्रयोग करें। अंदर में ये संकल्प ले आए कि मैं प्रेम के सागर शिव परमात्मा की, शिव शक्ति प्रेम स्वरूप हूँ। सामने वाले को समझने की कोशिश करें, उसके प्रति शुभ भावना मन में रखें, और इन आंतरिक शक्ति और गुणों का प्रयोग करें। अभी करें, किसी वक्त करें। क्षमा भाव, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। प्यार से मुस्कुराते हुए सबको स्वीकार कर दें। जो है सभी परमात्मा के बगीचे के पुष्प हैं, बहुत अच्छे हैं। किसी एक पुष्प की निंदा करना उस परमात्मा की निंदा करने समान है। ऐसे अपने शक्ति स्वरूप में रह करके कैसा लग रहा है महसूस कीजिए। हम क्या करते थे और अब इस आंतरिक शक्ति का प्रयोग करने से कैसा लग रहा है। ये जो खुशी, ये जो हल्कापन, यही तो स्वतंत्रता है। यही तो हमारा वो आदि स्वरूप है जो हम बनना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिसका स्रोत बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है, परमात्मा की शक्ति में है। मैं उस परमात्मा शिव की शक्ति, शिव शक्ति हूँ। और ऐसी शिव शक्ति स्वरूप बनने का दृढ़ संकल्प भी करें। और इस स्थिति में मगन हो जाए। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। सभी हम देख रहे हैं, बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। उन सभी को आंतरिक अपने असली शिव शक्ति स्वरूप का अनुभव हुआ? जिसको नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करे। सबको हुआ? अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आपका अनुभव हुआ वो अनुभव का आदान प्रदान करेंगे। वैसे हम देखते हैं कि एक रिसर्च हुआ है, जिस रिसर्च में लंदन में ये एक निष्कर्ष निकला कि अगर कोई उदास है, दुखी है, और अगर उसको कोई 5 अच्छे अनुभव बता दिए जाए, बहुत अच्छे अनुभव, तो वो हमेशा के लिए उस उदासी और डिप्रेशन से परे जा सकता है ना। और ये कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी, आप सोचिए, ये कितनी बड़ी सेवा होगी ये। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये सबसे बड़ी सेवा आप करेंगे। जब आप ग्रुप में बैठेंगे तो आपका ये सुंदर सा अनुभव कि वो क्या परिस्थिति थी आपके सामने, और उस परिस्थिति में आप पहले क्या करते थे और अब आपने कैसे अपने आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया, और उस परिस्थिति में ऐसा करने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंतरिक शक्ति का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, और जो बाह्य शक्ति का प्रयोग करते थे उससे क्या नुकसान होता था, है ना। तो वो आप शेयर करेंगे, और इस प्रकार से हो सकता है कि ऐसे शेयरिंग से किसी को अपनी समस्या का समाधान मिल जाए, किसी को जो है कोई अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो ये कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। तो करेंगे सभी ये सेवा, करेंगे सभी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपके ग्रुप लीडर्स हैं जो ये शास्त्र पहन के रखे हैं, वो आपके ग्रुप लीडर्स हैं जहाँ बैठे हैं। आपको वहीं कुर्सी को सिर्फ टर्न कर लेना है, घुमा लेना है। आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, और ग्रुप लीडर्स एक से आपसे अनुभव सुनेंगे। एक शॉर्ट में आपको 2 मिनट में बता देना है, ये परिस्थिति थी, ये गुण का प्रयोग किया और ये प्रभाव पड़ा। शॉर्ट में आप बताएंगे। सुनने वाले सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत जरूरी है। जो सुना रहा है उसका अनुभव बहुत ध्यान से सुनेंगे, और सुनने के बाद आप उस अनुभव से क्या प्रेरणा मिलती है कि रियल शक्ति किसको कहा जाता है, शिव शक्ति का क्या मीनिंग है, वो आप बताएंगे। ग्रुप लीडर उसको नोट करेंगे, और फिर हम पूरे ग्रुप में बाद में आपके ग्रुप का साथ सभी के साथ साझा किया जाएगा, शेयर करेंगे।
you share a very wonderful experience. So माइक को नीचे कर तो जो हमारे पावरफुल ग्रुप का मक्खन निकला है that we have to be self reliant और क्षमा मांग कर हम बाबा पर अटल विश्वास, परमात्मा पर अटल विश्वास अगर रखते हैं तो हम हमारे एंगर को भी, हमारी अंदर की लड़ाई को भी इनर स्ट्रेंथ की विजुअलाइजेशन से, लव की तो प्यार की एंगर को रिप्लेस कर सकते हैं प्यार से और फॉरगिव करके दृढ़ता की शक्ति से, महसूसता की शक्ति से इनर एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो शिव शक्ति का अर्थ क्या हुआ? तो शिव शक्ति का अर्थ बता रहे थे ना, वो बताइए। शिव शक्ति का ये अर्थ हुआ। तो पावरफुल शिव शक्ति का अर्थ यही हुआ है हमें सेल्फ रिलायंस और अंदर की प्यार से हमारी एनर्जी को बढ़ाना है। हमारे पास दूसरा ग्रुप है ग्रेसफुल ग्रुप और ये हमारे ग्रुप लीडर है ज्योति बहन। इनकी ग्रुप का शिव शक्ति का अर्थ यह निकला है that we have to be confident and fearless, powerful in every situation। हमारी विल पावर को हमें बढ़ाना है and in every situation गॉड को हमें as a friend बनाना है and in companionship को बढ़ाना है। हमारे पास थर्ड ग्रुप है पीसफुल ग्रुप और इस पीसफुल ग्रुप के ग्रुप लीडर है के आरती बहन। इस ग्रुप का शिव शक्ति का अर्थ यह निकला है that we must inculcate power to forgiveness, power of silence and comparison से ऊपर उठ के हमें शक्ति को अपने अंदर भरना है और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे रिलेशनशिप में रखना है सो दैट हम हमेशा खुशियों का हमारे जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है जॉयफुल ग्रुप। इस ग्रुप के ग्रुप लीडर है बीके जसमीता बहन और यहाँ शिव शक्ति का अर्थ यह निकलता है हिम्मतवान, तो एक भगवान पर भरोसा, पॉजिटिव माइंड से, मेहनती, स्पिरिचुअल और गोल ओरिएंटेड रहेंगे तो हमारे जीवन में हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो ओम शांति। डॉक्टर टीना में आप वो बताएंगे जो अभी तक नहीं आया। ओम शांति। स्वीटफुल ग्रुप जिसके ग्रुप लीडर बीके गीता है। शिव शक्ति का अर्थ जो निकाला है, शिव शक्ति अर्थात आत्मविश्वास व दिव्यता से धैर्यता का गुण धारण करना, प्रभावित नहीं होना, टूटना नहीं, हमेशा स्टैंड रखना है। पीसफुल ग्रुप जिसकी ग्रुप लीडर बीके शीतल है, उन्होंने शिव शक्ति का अर्थ, शिव शक्ति मीन्स हु हैज डेवलप्ड पावर टू टॉलरेट एंड पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय बीइंग पेशेंट एंड पावरफुल। फियरलेस ग्रुप जिसके ग्रुप लीडर बीके ऋतु जी हैं, उन्होंने शिव शक्ति का अर्थ निकाला है, शिव शक्ति हु हैज फेथ इन गॉड बाय बीइंग पॉजिटिव थिंकर, पीसफुल एंड फियरलेस। She forgives everyone. ट्रुथफुल ग्रुप जिसके ग्रुप लीडर बीके वीना, शिव शक्ति का अर्थ, शिव शक्ति अर्थात who is always solution oriented and moving from negative to positive, and she develops the power of quality of observance. ताकि जरूर बताए सर। बीके अलका जी जो पोलाइट ग्रुप के ग्रुप लीडर हैं, शिव शक्ति का अर्थ बताया है who has developed the willpower and self-confidence by being dedicated and motivated, being highly moral. She develops adjustment power and strong determination in every situation. छोटे हम नाम बोलते जाएंगे, वो खड़े होते जाएंगे और इस प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लगा, जैसे आपने फीडबैक फॉर्म भरा है उसके 1 वर्ड में आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। आपके I am feeling very special. I am feeling looking forward. So lucky जो मुझे इस मतलब वुमेन डे के ऊपर मतलब प्रोग्राम देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। Good feeling. Very good. Next. I feel very nurtured. बहुत अच्छा. Nurtured. Feeling lucky and blessed. Very nice. Okay, I
I am feeling very encouraged. I am feeling very confident and blissful. Next. बहुत अच्छा लगा. Thank you. Next. ओम शांति। इस प्रोग्राम में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो हमारी इनर पावर्स हैं अभी तक हम उनसे अवेयर नहीं थे। अवेयर नहीं कैसा लगा? तो Realization. Very good. Next. I am feeling very blessed and peaceful. Wow. I am feeling inner strength. इतना अच्छा लगा कि मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ स्पेशली प्रमुख हमारे दीदी जी के लिए कि इस तरह के कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। उससे हमारे मन की जो भावनाएं हैं, कोई दुख दर्द है या फिर कुछ सीखने को भी मिलता है हमें कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। मैं पहली बार यहाँ पे आज एक कार्यक्रम अटेंड कर रही हूँ। यहाँ से बाहर तो कई बार दीदियों को मिली हूँ। आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल, फीलिंग रिकनेक्टेड, जैसे दोबारा से टच किया हुआ। काफ़ी बार भीड़ में भूल जाते हैं जो आप तो बचपन से जुड़े हुए हैं, बस कुछ नहीं है। कैसा लगा? ब्लिसफुल ग्रुप से मैं आरती बहन, और आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है मैं वर्ड हीलर फीलिंग में आ गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है। Next. feeling blessed and very much God. Wow. Thank you so much. प्यासी आत्मा को जैसे आज अमृत की बूंदें मिली। क्या बात है, क्या बात है। रूहानी अनुभूति, हेवनली फीलिंग। Wow. Next. फीलिंग प्राउड। Thank you. Next. फीलिंग द पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड सेल्फ मोटिवेटेड। Wow. Super. Next. Feeling blessed and empowered. Wow. हम फेयरलेस ग्रुप के मेंबर्स हैं। आई एम फीलिंग एम्पावर्ड। Wow. दुर्गेश त्रिवेदी, मिसेस अनीता। नाम लेने दीजिए, पहले ही इनको पास कीजिए। आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, काम एंड पीसफुल। Wow. खुशी और शांति। बहुत अच्छा। फीलिंग हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बहुत अच्छा। Next. Feeling happy and blessed. बहुत अच्छा। Next. The next question. क्या बोला? पॉजिटिव एनर्जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। Next. Happy, very happy. Thank you. Next. बहुत अच्छा लगा। Thank you. Next. बहुत अच्छा। Next. I am feeling very happy and amazing. Very happy. नारी के शक्ति को पहचानने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। Next. Feeling energetic. Energetic. Next. बहुत अच्छा। हैप्पी पावर एंड कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा। ताली बजाएं उस ग्रुप के लिए। वेरी हैप्पी। मैं सिर्फ ज्योति बत्रा एंड टुडे आई एम फीलिंग फियरलेस। Wow. Next. I am feeling very good. Thank you. Next. I am feeling confidence and power. Very good. Next. Om Shanti. I am feeling motivated and positive. Thank you. Next. Om Shanti. I am feeling blessed and positive. Wow. Next. Om Shanti. Feeling blessed today and my mother day is complete now. Wow. Beautiful. Next. I am feeling very lucky and blessed. Wow. Thank you. Good feel. I am a lucky. Wow. Excited. Feeling powerful. Next. फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। Wow. Next. Feeling very happy. Very nice. Next. वेरी मच ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। Very nice. बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। Next. Blessed and one of the special child of Baba. Wow. Next. बहुत खुशी और शक्ति मिली। अरे वाह। First in love। Wow. Next. साइलेंस की शक्ति मिलती है। Next. हैप्पी एंड ब्लेस्ड।
confident. Wow. Next. Feels very peaceful. Wow. Next. Feeling blessed. Thank you. Feeling blissful and looking forward for more sessions. Feeling so special. Feeling special. So sweet. Oh, thank you. Your look is also so sweet. बहुत अच्छा लगा. Next. हैप्पी मदर डे, बहुत अच्छा लगा. थोड़ा जोर से बोले. हैप्पी मदर डे. हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू. नेक्स्ट. बहुत अच्छा. थैंक यू. नेक्स्ट. आत्मबल और शांति की प्राप्ति. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट. मुझे बहुत बढ़िया लगा. नेक्स्ट. बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट. ओम शांति. जिंदगी में कुछ सीखने का मौका मिला. बहुत अच्छी बात. बहुत अच्छा लगा मुझे ये आपका प्रॉब्लम. बहुत बढ़िया माता जी. Feeling happy and peaceful. बहुत Enlightened and refreshed. थैंक यू. नेक्स्ट. नाइस प्रोग्राम. थैंक यू. नेक्स्ट. I'm lucky to come here. थैंक यू. नेक्स्ट. Feeling very blessed and special. नेक्स्ट. Feeling blessed. नेक्स्ट. Feeling charged and harmless. वाओ. नेक्स्ट. पावरफुल. थैंक यू. हो गया. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. I'm feeling blessed and glad. वाओ. एक बार फिर से आप सबके लिए जोरदार प्रदर्शन आभार के साथ आपस में शेयरिंग और वो भी इतनी अच्छी पॉजिटिव बातों क्यों नहीं मन में एनर्जी आएगी और उसी एनर्जी को हम सभी फील कर रहे हैं और ये सिर्फ कुछ क्षणों के लिए टेम्पररी ना रहे तो ये लाइफ टाइम ये एनर्जी हमारे साथ रहे और इसी के लिए राष्ट्रीय मेडिटेशन का बहुत सुंदर अभ्यास जो ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है. आप में से बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने या तो सोशल मीडिया के द्वारा या यहाँ पर आकर राष्ट्रीय मेडिटेशन सीखा है. जिन्होंने नहीं सीखा या सीख कर किसी न किसी कारण से डिस्कनेक्ट हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपनी लाइफ का एक पार्ट बना के चले मेडिटेशन को. इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग को हम सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें आपकी सेवाओं से हमेशा उपस्थित हैं. हमारा जीवन ही आपकी सेवाओं में समर्पित है. तो जब भी आप चाहे हम आपके लिए इसी तरह के पॉजिटिव सेमिनार्स और अलग अलग सुंदर बातें लेकर आते रहेंगे. आज इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगी आज के कार्यक्रम की हमारी शोभा इनरविल क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर भारती बंधु जी से वो अपनी शुभकामनाएं आज के इस मदर्स डे और इस स्पेशल प्रोग्राम की हम सबके समक्ष रखेंगे. डॉक्टर भारती बंधु जी. पूना और बाहर से पठारी में ब्रह्म भारती और यहाँ की जो सबसे बड़ी दीदी हैं आशा कृष्णा दीदी और आशा दीदी और सरवारा और यहाँ पर उपस्थित सभी जो मैंने आई हैं और जो भी ग्रुप लीडर्स हैं बड़ी धन्यता से उन्होंने इस सारी वर्कशॉप को अंजाम दिया है. हमारी संस्कृति का जो एक परमानेंट भाव है आनंद. वो आनंद की अनुभूति आज इस मेडिटेशन में मुझे हुई है और वो आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हम स्प्रिंग फॉरवर्ड से एकाग्रता का अनुभव करते हैं. और आज की मेडिटेशन का ये जो अनुभव है वो हर किसी को हुआ है ऐसा मैं विश्वास करती हूँ.
और उन्होंने उसको अलग अलग शब्दों में बताया है। हम लोग इनरव्यू क्लब से हैं। इनरव्यू क्लब अम्बाला जो है यहाँ पर, इनरव्यू क्लब को शायद आप नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये ग्लोबल संस्था है जो कि सारे संसार में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में बटी हुई है, लोकेशंस में बटी हुई है। तो भारत में जो डिस्ट्रिक्ट 308 है उसके हम सदस्य हैं। इसमें 70 क्लब हैं। तो हम लोग अम्बाला के अंदर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते रहते हैं। अभी इस साल का जो मोटिव है हमारा कैंसर के संघर्ष को लेकर के चल रहा है। तो आप सबको मैं सूचना भी देना चाहती हूँ कि अभी 19 तारीख को हम लोग पैप स्मीयर टेस्ट का कैंप लगा रहे हैं नागरा हॉस्पिटल में। पैप स्मीयर टेस्ट होता है कि ईश्वर ना करे गर्भाशय के मुंह के कैंसर की अगर थोड़ी सी भी कोई संभावना है उसका पता चल जाता है 15-20 साल पहले ही, तो उसका इलाज हो सकता है। और 23 तारीख को हम मेमोग्राफी का कैंप लगा रहे हैं। हमने हमारा इनरव्यू का जो सेंटर है ये लालपुर की एरिया में है। तो एक मूविंग मेमोग्राफी लैब जो है वो आ रही है चंडीगढ़ से, बड़ी बस के अंदर फिटेड है वो लैब। तो उसमें हम ये कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपना जो सूचना है वो शेयर दीदी के साथ, वो आगे आप सबको शेयर हो सकती है। तो उसका आप जो भी कोई उसका लाभ उठाना चाहें वो लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भीतरी आदत के साथ शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है शरीर माध्यम को धर्म साधना, शरीर ठीक नहीं होगा तो धर्म भी नहीं सकेगा। तो इस शरीर का ध्यान रखना भी हमारा बड़ा कर्तव्य बनता है। तो उसी के अंतर्गत ये सूचना मैं आपको दे रही हूँ। इनरव्यू क्लब की ओर से मेरे साथ सेक्रेटरी हैं सचिव ऋचा अग्रवाल, वो मेरे साथ आई हैं। और डॉक्टर दत्ता भी हमारी बहुत पुरानी सीनियर सदस्य हैं इनरव्यू की। डॉक्टर संगीता जैन भी हमारी बड़ी पुरानी सदस्य हैं। तो सबके साथ आज की ये वर्कशॉप अटेंड करके बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया और आनंद की समृद्धि के साथ ही मैं यहाँ से जाऊँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबके दिल में भी एक शब्द में अपनी भावनाएं बताकर संतुष्टि नहीं हो रही है, ऐसा ही है। तो आप सबको खुली छुट्टी है, समय का भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए आजकल की टेक्निकल चीज़ों का आधार लेकर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, आइदर इन ऑडियो मैसेज और टेक्स्ट मैसेज। ओके, तो जो भी मैसेज भेजेंगे हम उसको आगे शिव शक्ति टीम को भी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे कि बताया कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, अम्बाला का नाम इंटरनेशनल मैप पर है हमारे इस आज के प्रोग्राम के कारण भी, और डॉक्टर सुनीता दीदी जी के हमारे बीच आने की वजह से। जो अनुभूतियाँ हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं हमेशा वो हमारे साथ बनी रहें। इसके लिए माँ स्वरूपा हमारे बीच विद्यमान हमारे आदरणीय आशा दीदी जी, जो बचपन से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़कर भारत, नेपाल और भारत के कई शहरों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आदरणीय आशा दीदी जी, जिन्होंने उम्र की लगभग 90% हिस्सा इस ईश्वरीय सेवा में लगाया हुआ है। पिछले 7 वर्षों से दीदी जी मानवता की सेवा में संपूर्ण समर्पित रूप से है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था, जो कि निराकार परमपिता परमात्मा ने स्थापन की, लेकिन उनके जो साकार माध्यम बने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा, उनकी बहुत समीप की पालना आदरणीय दीदी जी ने प्राप्त की। तो दीदी जी अपने मुख कमल के द्वारा आदरणीय कृष्णा दीदी और अपनी तरफ से हम सबको आशीर्वचन देंगे। आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति, ओम शांति। शांति आत्मा का स्वधर्म है।
ओम शांति कहते ही अहम आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अभी आप सबने आज विशेष मातृ दिवस पर नई नई प्रेरणाएं प्राप्त की, नए नए शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रचे, परंतु ये शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प हमारे कायम रहे और शक्तिशाली ही रहे, ये हमको विशेष अटेंशन देना है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ संकल्प शक्तिशाली है, घर में परिवार में कुछ थोड़ी भी बातचीत होती है तो डाउन हो जाता है। आप देखिए, दो व्यक्ति सीढ़ी उतर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति गिर जाता है तो दूसरा क्या करता है? उसको उठाता है। ये नहीं सोचता ये गिर गया तो मैं भी गिर जाऊं साथ, ऐसा आता है? हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं, फिर से स्टैंड हो जाए। इसी तरह मानसिक रूप से भी अगर कोई गिरता है तो फिर से उसको उमंग, उत्साह, खुशी देकर फिर से स्टैंड करने का संकल्प लेना है। हम आपस में भी एक दो को ऐसे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रख करके सेवाएं करेंगे तो अवश्य एक दो को आगे बढ़ा सके, क्योंकि भगवान ने इस समय पर आकर हम बच्चों को ये प्रेरणा दी है कि हे नारी, तू शक्ति है, तू देवी है, तू दुर्गा है। ये गुण थे हमारे अंदर, धीरे धीरे आत्मा की स्टेज कम होते होते वो गुण खत्म हुए। अब फिर से निराकार परमात्मा शिव आकर के फिर से शक्ति भर रही है। इसलिए शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव पिता द्वारा शक्ति प्राप्त करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना, शिव पिता को सच्चा साथी बनाना, कंबाइन होकर चलना। वो मुझसे जुदा नहीं, मैं उससे जुदा नहीं, ऐसा शिव शक्ति क्षेत्रीय शक्ति बन करके चलेंगे तो आई हुई परिस्थितियों का, घटनाओं का हम सामना करके उसको पार कर सकेंगे। हमारी जानकी दादी जी हमें सदैव कहती थी कि अमृत वेले उठकर 3 गोली खा लो, धीरज, शांति और प्रेम। अगर हमने सवेरे उठकर ये 3 गोलियां रोज खा ली ना, तो मैं नहीं समझती कि जीवन में आई हुई बातें हम उनका सहज रीति से पार ना कर सके, क्योंकि हर बात का उत्तर धीरज से, धैर्यता से और शांति से और प्यार से ही हल किया जा सकता है। और आप सबने अलग अलग दैवी गुण की यहाँ बैठकर अनुभूति की। अगर हम सब ये संकल्प अपने अंदर पूर्ण रीति से कर लेंगे तो ये संसार जल्दी ही स्वर्ग बन जाएगा, देवतुल्य बन जाएगा, दैवी दुनिया स्थापन हो जाएगी। क्योंकि देखो, वो दैवी मैनर्स, वो दैवी गुण जीवन में होने के कारण आज भी ये
रिवाज रहा कि पहले नाम के साथ देवी शब्द का प्रयोग किया जाता था, जैसे संतोष देवी, कमला देवी, बिमला देवी कहते थे। परंतु वो देवतक खत्म हुआ तो देवी मैनर्स नहीं रही। अब निराकार परमात्मा हमको इस समय पर ब्लेसिंग दे रहा है, वरदान दे रहा है कि बच्चे ये दैवी गुण अपने जीवन में धारण करो तो आप फिर से उतने ही महान श्रेष्ठ बन जाए। तो हम तो ऐसा ही समझते हैं, भले जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी बातें आए, पर अगर आपने धीरज, शांति और प्रेम की गोली खाई हुई है या उस समय स्मृति में ला करके खा लेते हैं तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ दैवी मैनर्स वाला बन जाएगा और जल्दी से ही हम सब मिलजुल करके देव दुनिया स्थापित करने के निमित्त बन सकेंगे। हमारी सुनीता दीदी और साथ छोटी छोटी दीदियाँ स्पेशल आप सबको ये प्रेरणा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप भी सब ये दृढ़ संकल्प रख करके इस प्रेरणा को लेकर के अपने जीवन को महान बनाने का दृढ़ संकल्प करके ही उठेंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि खुश रहना है, खुशी बांटनी है, सबको खुशियाँ देनी है। ऐसा दृढ़ संकल्प रख के चलेंगे तो जीवन खुशनमय बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपके आशीर्वचन और आज के पूरे कार्यक्रम का सार इन्हीं शब्दों में कहना चाहूँगी। मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, आप सभी खास माताएं और जो भी कुमारियाँ हैं, नारी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। सबको जीवन देने वाली माँ, सबको जीवन देने वाली माँ, अब जीने की कला सिखलाओ। अपने लिए तो सभी जीते, अपने लिए तो सभी जीते, तुम सबका भला कर दिखलाओ, सबका भला कर दिखलाओ। अपने गुणों को, अपने सशक्त नारी स्वरूप को जागृत करने का आज का यह सेमिनार, मैं समझती हूँ हम सभी यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, सिर्फ बुद्धि तक ना रखकर कर्म में उसको उतारना है। तब ये स्वरूप का अर्थ होता है एम्बॉडीमेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम करें जो भी शिक्षाएँ, जो प्रेरणाएँ यहाँ से मिली हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आप सभी जो नारी शक्ति हैं, आप सभी का आज हम कह सकते हैं एक नया जन्म हुआ है। कहेंगे ऐसा, कुछ नई प्रेरणाओं के साथ एक नया परिवर्तन जब जीवन में आता है। वैसे भी कहा जाता है जिस दिन हम माँ बनते हैं वो भी एक नया जन्म होता है और उस माँ को एक और नई दिशा मिले। तो आज का मदर्स डे हम सिर्फ मदर्स डे नहीं, लेकिन अपना स्पिरिचुअल बर्थडे के रूप में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इसीलिए जब आपको भोग दिया जाएगा तो दीदी भी हैप्पी बर्थडे आपको विश करने वाली है, जो आपको यहाँ से ही बहुत साइलेंस की स्टेज में प्राप्त करनी है। लेकिन उसके पहले हमारे मंच पर आसीन हमारे बहन नम्रता जी, बहन डॉक्टर भारती जी और बहन चित्रा जी को ईश्वरीय सौगात देने के लिए मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ। आदरणीय आशा दीदी और डॉक्टर सुनीता दीदी जी के द्वारा ये ईश्वरीय सौगात हमारे मंचासी अतिथियों को देंगे। और साथ में निवेदन है हमारी बहन रितिका जी से, आप सभी का शिव शक्ति लीडरशिप टीम की तरफ से आभार व्यक्त करेंगे। बहन रितिका जी। आप खुद इंजीनियर हैं, आईटी के फील्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन 12 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी होने के नाते स्पेशली अभी डॉक्टर सुनीता दीदी के साथ अम्बाला आए थे और इसके बाद पानीपत और दिल्ली में भी अपनी सेवाएं देकर फिर वापस जाएंगे। स्वागत है। ओम शांति।
शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव की टीम रिप्रेजेंटेटिव की ओर से डॉक्टर निर्मला दीदी जी जो एडवाइजर ऑफ शिव शक्ति लीडरशिप इंडिया, डॉक्टर पीके सुनीता दीदी जी फोकल पॉइंट पर्सन शिव शक्ति इंडिया, शिव शक्ति लीडरशिप इंडिया रीजन, कोर टीम मेंबर्स ऑफ शिव शक्ति और इंडिया टीम मेंबर्स की ओर से हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनकी प्रेरणा से यह गेट टुगेदर संपन्न हुआ। हमारे सभी ग्रुप लीडर्स का दिल से बहुत बहुत आभार जिनके सहयोग से ये गेट टुगेदर और एक्सपीरियंस शेयरिंग का प्रोसेस स्मूथली मैनेज हुआ और इसी के साथ हमारे ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज पर आसीन हमारे सारे चीफ गेस्ट का हम दिल से आभार करते हैं जिन्होंने इतने व्यस्त होते हुए भी अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच पधारे हैं और प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाई है। तो आप सभी का हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी महानुभाव महिलाएं जो यहाँ पधारे हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके बाद हमारे जो सब जोन की आदरणीय राजयोगिनी पी के कृष्णा दीदी जी, पी के आशा दीदी जी, इनके इतने प्यार से और उमंग उत्साह से इस गेट टुगेदर की अरेंजमेंट और उनका भी हम दिल से आभार और साथ ही आप सभी शक्तियों का भी दिल से बहुत बहुत आभार करते हैं। अम्बाला की शहर में विशिष्ट नारी शक्ति अवतार का भी तहे दिल से आभार। इसके बाद हमारे पर्दे के पीछे सभी निस्वार्थ सहयोगी बहनों और भाइयों का भी हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। कुछ पंक्तियों के साथ हम हमारा आभार प्रकट करना चाहेंगे। कितना सुंदर, कितना कोमल, कितना निर्मल है ये संगठन हमारा, खुशियाँ बहाती झरने जैसी कभी तो शक्ति का अवतार है। अम्बा माँ की नगरी की आप सभी शिव शक्ति लीडर का हमारा कोटि कोटि आभार है। वंदे मातरम। थैंक यू। बहुत ही प्यारी रुचि दीपिका बहन, आपका भी बहुत बहुत आभार। और मैं ईश्वरीय सौगात के लिए अनुरोध करती हूँ बहनों से। इसके बाद आप सभी को भी जो फाइल मिली है आप देखिए, उसमें भी एक बहुत सुंदर सौगात सभी के लिए है। एक प्यारा सा स्लोगन सबको दिया गया है, वो ज़रूर एक ऐसे स्थान पर आप लगाइए, ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ बार बार आपकी नज़र पड़े और वो पॉजिटिविटी का संचार आपके मन में सदा होता रहे। प्लीज़ हरिओम। और मैं साथ में निवेदन करना चाहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी बहन सोनालिका से, आप मंच पर आए और एक प्यारा सा गीत हम सबके बीच रखेंगे। सारी दुआएं हैं सोनालिका, आप अपने सिंगिंग करियर में भी बहुत सक्सेसफुल हो और आज नारी शक्ति को समर्पित यह सुंदर सा सॉन्ग हम सबके बीच प्रस्तुत करेंगी सोनालिका में। मैं